इसका फर्क ये पड़ा है कि आज लास्ट माइल डिलीवरी, अंतिम व्यक्ति तक, जिसको आप लाभार्थी बोलते हो, जिसको आप बेनिफिशियरी बोलते हो, वह आज मोदी जी के राज में बिना सिफारिश के उस तक लाभ पहुंच रहा है। ये हमारी नीतियों की ताकत है। बिना सिफारिश, बिना सब कुछ डिजिटल है, फॉर्म भरो। और प्रधानमंत्री जी ने तो अभी जो यात्रा चलाई थी, उस यात्रा में तो घर घर डिलीवरी कर दी, गांव गांव जाकर के आयुष्मान के कार्ड बनाए, गांव गांव जाकर के उज्ज्वला के गैस का कनेक्शन दिया, गांव गांव जाकर, और 100% सैचुरेशन पर लाने का काम, लास्ट माइल डिलीवरी। ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी की संगठनात्मक और प्रशासनिक ताकत को दिखाता है और दर्शाता है। और इसीलिए आज सारी चीजों में एक फर्क आया है। अभी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आपको याद होगा कोरोना में हम लोग लगे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय एक पैकेज दिया था, वो 1,50,000 25,000 करोड़ का पैकेज दिया, एमएसएमई के लिए अलग से दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से दिया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अलग से दिया था। ये कांग्रेसी भाई सब चिल्लाने लगे, इससे क्या होगा जी, हम कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए। क्यों? इनको कैश इसलिए चाहिए होता है क्योंकि सारी जिंदगी कमीशन ही जिंदगी गुजरी है, तो इनको तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से तो इनको दिक्कत है, दुश्मनी है। लेकिन आज उसका नतीजा ये हुआ है, उस पैकेज का कठोर फैसला कोरोना के दौरान लिया है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत सुदृढ़ खड़ी हो गई। जब अमेरिका लड़खड़ा रहा है, जब यूरोप डबाडोल हो रहा है, जब जापान में मुसीबत है, जब चीन पिछड़ रहा है, तो भारत 11वें नंबर से छलांग लगा के 5वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने रेवड़ी नहीं बांटी, मोदी जी ने भारत को मजबूत किया। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना में 25 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया, 25 करोड़। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है, पॉइंट में आ गई, डेसिमल में आ गई। कभी सोचा था, कभी समझा था इस तरीके की बात है? लेकिन आज ये हम होता हुआ देख रहे हैं। बहुत से फर्क आए। कोरोना की बात करूं, मैं कई बार सुनाता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला, भारत का भी और प्रदेश का भी। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस को दवा को आने में 25 साल हो गए, 25 से 25 साल। हमारे देश में टेटनस की दवा को आने में 28 साल 30 साल हो गए। हमारे देश में डिप्थीरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल हो गए। हमारे देश में जापानी बुखार की दवाई को और नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल हो गए। ये हमारा देश। आप भी सुनते होंगे बचपन में, 60 के दशक में टेटनस की दवा विदेश से आ रही है, जल्दी मंगवाओ नहीं तो पेशेंट चला जाएगा। सुनते थे नहीं सुनते? आज कोरोना आया, 2020 को 27 जनवरी को पहला केस, 2020 की अप्रैल को टास्क फोर्स बैठा दी और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 220 करोड़ डोज, डबल डोज, और उसके साथ साथ बूस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत का बन गया, दुनिया में हमारा बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई, 100 कंट्रीज, और 48 देशों को मुफ्त में हमने उनको मदद के हिसाब से 48 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया।
मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है। इस बात को जरूर समझें। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे, इस्पात पे हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पे आगे। मोबाइल में हम 92% मोबाइल हम बाहर से खरीदते थे, आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। आपके हाथ में 10 साल पहले जो मोबाइल होता था उसमें लिखा होता था मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल में लिखा है मेड इन इंडिया। एप्पल भी भारत में है। ये भारत का आर्थिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो हम अपने आप को सुदृढ़ होते हुए देखते हैं। दवाइयों में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बनते हैं। दुनिया को एक्सपोर्टर हम नंबर 2 हैं। सबसे सस्ती और असरदार दवाई आज भारत बना है और ये सब 10 साल के अंदर हुआ। आप बताइए, बुलेट प्रूफ जैकेट हम मंगवाते थे, आज बुलेट प्रूफ जैकेट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे फाइटर प्लेन बन रहे हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं। आप पहले सुना करते थे कि मिग का ट्रेनिंग के दौरान पायलट की डेथ हो गई क्योंकि मिग आउटडेटेड हो गए। आज राफेल का नया बेड़ा आ गया। आज फौज किस तरीके से युक्त हो गई ये भी आप जानते हैं। और हजारों किलोमीटर सड़क अरुणाचल से लेकर के लेह लद्दाख तक बॉर्डर पर बन चुकी है और 1.5 दिन के अंदर हमारी फौज बॉर्डर तक पहुंच सकती है। इस तरीके की मैं तो बाहर से आता हूं। अमर मनोहर जी एक बार लेह लद्दाख गए थे, आप पूछिए, आर्मी का कन्वॉय चलता था। एक आगे हरी झंडी होती थी, पीछे लाल झंडी होती थी, 40-40 ट्रकें जाती थी। एक ब्रिज पर जब सारी ट्रकें निकल जाएंगी तब पब्लिक को जाने का मौका मिलता था और उनको भी 3-3 घंटे रुकने का मौका मिलता था। आज डबल लेन, कोई किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। पक्की सड़कें और पूरी ब्रिजेस के साथ बन करके तैयार हो गई है अरुणाचल से लेकर के लेह लद्दाख तक। ये विकास के काम, तो चाहे सुरक्षा का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, सारी चीजें। अगर मैं बात करूं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, सबकी चिंता होगी। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना मैं बार बार सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीड, स्केल और स्किल तीनों की चिंता है। हम लोगों को 1993-94 में जब हम एमएलए हुआ करते थे तो एक पंचायत में 2 मकान मिलते थे, 2 मकान एक पंचायत, इंदिरा आवास योजना। और उसमें भी जानते हैं प्रधानमंत्री क्या बोलते थे, ये इंदिरा जी कुछ पैसा छोड़ रही थी उससे बन रहा है। गांव में बंगला थे लोग, इंदिरा आवास योजना। आज मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना में घर बना दी, 4 करोड़। और मनोहर जी जाएंगे 3 करोड़ घर अगले 5 साल में और मोदी जी बना करके देंगे। 3 करोड़ और घर कैसा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और सिलेंडर के साथ साथ और टॉयलेट। और आने वाले समय में अब सिलेंडर भी नहीं रहेगा, पाइप से गैस पहुंचाई जाएगी और सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी, उसकी इंतजाम। ये बोलते हैं बिजली का बिल 200 यूनिट कर दिया, 150 यूनिट कर दिया, 300 यूनिट कर दिया। आने वाले समय में बिजली का बिल आपका 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त घर योजना, सौर ऊर्जा हर के घर पर लगेगी और सौर ऊर्जा से घर की बिजली चलेगी और जो आपके खर्च से बच जाएगी बिजली वो सरकार खरीद लेगी, वो आमदनी का जरिया भी हो जाएगा। इस तरीके से एक बहुत बड़ा
बड़ा अंतर आया है। अभी मनोहर जी के टाइम पर और जिसको आगे नायक सिंह सैनी जी ने भी चलाया है, हम पहले क्या कहते थे, चिट्ठियां लिखते थे, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, 3 लाख रुपए खर्च होंगे, उसका मकान बिक जाएगा, उसकी जमीन बिक जाएगी, वो इलाज नहीं करा सकता है, कृपया कुछ दे दीजिए। कुछ मांगते थे, कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग और गरीब लोग, मैं कई बार बताता हूं, ये हमारा जो सिलेक्शन है वो बाय प्रोफेशन है। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेरी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, बाल सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदार से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब का हेल्थ कवर दिया गंभीर बीमारी को हर साल। आप समझिए, एक बार नहीं, हर साल आपका इस साल 2 लाख 3 लाख खर्च हो गया, अगले साल फिर आपके 5 लाख खड़े, ये व्यवस्था की। और मुझे खुशी है कि मनोहर जी ने चिरायु योजना में आज 1,25,000 लोग आयुष्मान और चिरायु में हरियाणा में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे। और एक खुशखबरी सुन लीजिए, मनोहर जी को आप जब चुनाव जिता के भेजेंगे, मनोहर जी को चुनाव जिता के भेजेंगे तो इस देश का कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी इलाके के और किसी भी आमदनी के, अमीर या गरीब, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। आप बताइए, ये बदलता भारत है कि नहीं है? मुझे याद है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला इस बैठक में, वहां चर्चा होती थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं सोचता था पता नहीं अपने देश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सोचेगा क्या है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान भारत आज धरती पर लागू हो गया। ये भी और गरीब लोगों को मदद मिल रही, गरीब लोगों को जो कभी सोच नहीं सकते, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हरियाणा का व्यक्ति अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल पुणे मुंबई में जाकर के इलाज कराता है तो मोदी जी का पैसा हरियाणा नहीं आएगा, सीधे टाटा कैंसर हॉस्पिटल को पहुंचता है और डायरेक्ट उसका ट्रांसफर हो जाता है पैसा। इस तरीके की व्यवस्था है। देश के किसी भी कोने में आपका इलाज हो, वेल्लोर जाओ, एम्स जाओ, जहां जाना जाओ, आपका इलाज मुफ्त होगा। आपको एक, जिस दिन आप डिस्चार्ज होगे उस दिन आपको एक मैसेज आएगा, आप डिस्चार्ज हो गए, आप बोलिएगा यस, आपसे पूछा जाएगा आर यू सैटिस्फाइड, आप बोलिएगा यस। जैसे ही बोलिएगा वैसे ही दिन सीधे कैश डिपॉजिट हो जाएगा उस हॉस्पिटल के खाते में जिसने आपका इलाज। कभी सोच सकते थे ऐसा भारत में होगा? और संख्या क्या है? 50 करोड़। अब दुनिया हमको डिजिटल सिखाई, सबसे बड़े डिजिटल प्रोग्राम तो हमारे यहां हो। आप बात कीजिए गांव की, मैंने आपको बताया गांव में मनोहर जी मेरे घर आए हुए हैं, पगडंडियों से आया करते, पगडंडियों से। आज सारे के सारे गांव बताइए पक्की सड़क से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? पक्की ऑल वेदर रोड हो गया कि नहीं हो गया? ग्रामीण सड़क योजना। नहीं तो गांव का मतलब तो ये होता था कि गया, दिन गया, हफ्ता गया, गांव गया नहीं कि गया, पता नहीं किस दुनिया से निकल करके शहर में आते। आज की स्थिति क्या है? एक एक दिन में गांव वाले 4-4 शादियां अटेंड करते हैं, स्कूटर को मारते हैं कि गाड़ी को करते हैं सेल्फ स्टार्ट और चलो, एक शादी, 2 शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, 4 शादियां अटेंड करके घर में आके सोते है कि नहीं? बदलता भारत हुआ है कि नहीं हुआ? आपके यहां 100% हर घर नल जल हो गया, बहनें लाइन लगा करके खड़े रहते
इसलिए विकास के नए नए आयाम, विकास की दृष्टि से देश को मजबूत करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने हर तरीके से किया है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए और इसको हमको कहना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में आवास बने, करनाल में भी बने, सब जगह पर इनका विकास की दृष्टि से जोड़ा जा रहा है। हाईवे, आप बताइए, आपने यूपीए के टाइम में भी अपना नेशनल हाईवे देखा, कभी तुम ब्रिज पर होते थे, कभी ब्रिज के नीचे होते थे, घंटों घंटों पानीपत से लेकर के जाम लगता था, घंटों घंटों। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? आज 28 किलोमीटर के हिसाब से प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रही है और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले सालों में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। एलिवेटेड रोड, हाईवे, मेट्रो, हर दृष्टि से हमारे हरियाणा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हो गया कि नहीं हो गया? मेडिकल कॉलेज आए कि नहीं आए? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करनाल स्मार्ट सिटी बन रही कि नहीं बन रही? हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे। ये हमको समझना चाहिए कि ये सरकार जो है ये परफॉर्मेंस वाली सरकार, और मुझे खुशी है कि जब केंद्र सरकार सब कुछ देता रहा तो मनोहर जी भी। अरे कहाँ चल दिए दादाजी, इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर्चियों पर नौकरी देने के लिए माहिर था, माहिर, बदनाम था। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पारदर्शिता से एम्प्लॉयमेंट मिली और हमारे किसी भी एम्प्लॉय को दर दर नहीं भटकना पड़ा। डिजिटल में उसने अपना डाला और उसकी ट्रांसफर मुताबिक हो गई, ट्रांसफर। ऐसे कई स्कीम। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूं, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आप वोट देने वाले नहीं हो, आप उनमें से हो जो वोट दिलाने की ताकत रखते हैं। आप कईयों को प्रभावित करते हैं। आपके बताए हुए लोग, आपके कहने पर चलने वाले लोग हजारों में हैं। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन बारीकियों को अपने ढंग से समझाना उनको बहुत जरूरी है। और ये जो उदासीनता की मानसिकता से मोदी जी ने देश को निकाला है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हमारी ये प्रथम जिम्मेवारी हो जाती है कि हम चुनाव को उसी तरीके से लें और पूरी ताकत लगा करके चुनाव को जीतें। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगा, मनोहर जी की मैं तारीफ करूँ या नायक जी की तारीफ करूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मनोहर जी को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, 10 साल इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह कर्मठ, पक्के और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व तो इन्होंने प्रदान किया है। ये जरूर अपने कर्तव्य को इन्होंने दिखाया और आपकी इन्होंने दिन रात चिंता की है, प्रदेश की इन्होंने दिन रात चिंता। नायक सिंह सैनी अपने मधुर स्वभाव के साथ साथ सबके लिए काम करने के लिए आतुर है, नौजवान है, तमन्ना है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि आपके हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू। अब इसको संभाल के रखना तो आपकी जिम्मेवारी है, तो इसको भी आप पूरा करें। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारा विपक्ष दुर्भाग्य आज मुद्दा नहीं है और ऐसी हरकत करता है जो कभी राजनीतिक दल को छोड़ो किसी व्यक्ति से भी आशा नहीं होती। ऐसी हरकतें इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। और बार-बार बोलते बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। हाँ, सच्चाई है, बेरोजगार तुम हो गए हो और तुम्हारा परिवार हो गया बेरोजगार, और कोई नहीं। देश की इकॉनमी आगे बढ़ रही है। आखिर 10
इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया 10 लाख करोड़, 55,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है। किसी न किसी ने तो सड़क बनाई है, किसी न किसी तो आमदनी हुआ है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज 2,000 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। सारी रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, 50,000 किलोमीटर की नई रेल की लाइन बिछ गई, 10 लाख करोड़ रुपए लगा है। 10 लाख करोड़ रुपए में रोजगार नहीं दिया क्या? इनको इकोनॉमी का ईवी नहीं मालूम, ये जानते नहीं। हाँ, बेरोजगार कांग्रेसी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने आगे और भी करना है इनको बेरोजगार, तो हो गए। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार को पाल लेते हैं। सारा झमलिया का बंधन उठा के दे। फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी, प्रकाश सिंह बादल की हम इज्जत करते हैं लेकिन सुखबीर बादल, चौटाला परिवार, अखिलेश, मुलायम सिंह ने अखिलेश को बैठा दिया, अखिलेश डिम्पल को ले आए, लालू ने राबड़ी को, राबड़ी ने तेजस्वी को, तेजस्वी ने तेज प्रताप को, तेज प्रताप ने मीसा को, मीसा ने विक्रमणि को, बचा को ममता को भतीजा ही पसंद आता है, बाकी सब जाओ जाना। केसीआर को केटीआर ही पसंद आता है, दामाद और कविता ही पसंद आती है। करुणानिधि को स्टालिन पसंद आता था, स्टालिन को उदयनिधि स्टालिन पसंद आता है। शरद पवार ने अजीत पवार को छोड़ दिया, सुप्रिया सुधी बेटी के पीछे बेटी को लेकर खड़े। उद्धव ठाकरे को आदित्य चाहिए। ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई आप देना नहीं है, और ये सब भ्रष्टाचारी हैं, सब कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, चीनी घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा नहीं उन्होंने? कौन सा घोटाला छोड़ा? नेशनल हेराल्ड का घोटाला, लालू यादव चारा खा गए, अलकतरा खा गए, नौकरी के जगह पर जमीन हड़प गए, ममता के मंत्रियों के घरों से जखीरे निकल रहे हैं, नोटों के बंडल 18 मशीनें लगानी पड़ रही है, 3 दिन तक काउंटिंग पूरी नहीं होती है। इतना तो बैंक में भी नहीं होता। अभी एक कांग्रेस का एमपी पकड़ा गया, 300 करोड़ से ज्यादा निकला, 18 मशीनें लगी काउंटिंग में, 3.5 दिन लग गए, तब जाके पता चला 3 करोड़ रुपये 300 करोड़ है। एक मंत्री, एक झारखंड का मंत्री के पीए के नौकर के घर में 38 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा बारे मंत्री के पीए का नौकर लक्ष्मी मेहमान, ऐसे लोग ऐसे बोले धोखाधड़ी है कि ये है कि नहीं है? आप बताइए, डीएसके का उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया, और केजरीवाल तो नाम ही ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा राजनीति में, मैं पार्टी में रहा हूं पार्टी में, मैं चुनाव में लड़ूंगा चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, करके घूमने मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धनी दुर्व्यवहार करके। क्या छोड़ा आपने? क्या रखा आपने? क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी गेट पर, सोनिया गांधी गेट पर, चिदम्बरम गेट पर, कार्तिक चिदम्बरम गेट पर, लालू प्रसाद यादव गेट पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मनीष आज मेरे से पूछा था पत्रकार से, मैंने कहा बोलो मुझे अरेस्ट करो, मैंने कहा बेल बैक बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाएगा, देश के हाथ पहुंच जाएगा। ऐसे लोग, मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, हमारे डीएमके के मंत्री जेल में, ये सारे बेल पर ही है जेल में, ये भ्रष्टाचारियों पर। और दूसरी बात, ये राम विरोधी बताना चाहिए लोग, छोटी छोटी, देखिए कभी भी अपने ऊपर इल्जाम को चिपकने नहीं देते।
जवाब ही नहीं देते। मैं हर जगह पूछ रहा हूं। आप बताइए, सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है? कहा था कि नहीं कहा था कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि कोर्ट की डेट आगे दो, इसको बीजेपी को फायदा होगा? अटकाना, लटकाना, भटकाना और राम काल्पनिक बताना, ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये किस मुंह से जाएंगे राम के दर्शन में? ठीक है, व्यास ने निमंत्रण दिया, लेकिन इनका जो 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 इनका अतीत है वो इनको इनका पीछा नहीं छोड़। ये सनातन विरोधी थी। उदयनिधि स्टालिन ने बोला डेंगू है सनातन, मलेरिया है। ए राजा ने बोला कि HIV है। सोनिया गांधी चुप, प्रियंका ने तो सुना ही, राहुल को तो सुनना ही नहीं आता है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये राष्ट्र विरोधी है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार बोलता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे। क्या नारे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी में पकता खाना खुशियां लेकर आए। देखो कैसी रेंज है, स्टाइल मन भाए, मजबूती और फायर साइड चलती ही जाए। हर पीएनबी में पकता खाना खुशियां लेकर आए। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सारी योजनाएं। कोई जाति के नाम पर है क्या? कोई धर्म के नाम पर है क्या? सभी धर्मों को लाभ मिला कि नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नेटवर्क में पूरा किया कि नहीं किया? और आप देखिए, पूरी चालाकी से अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, माइनॉरिटी रिलीजियस स्पेशल प्रेफरेंस, दे विल टेक केयर। अब उनकी माइनॉरिटी कौन है वो भी आप जानते हैं। सीए में उनको सिख नहीं दिखता, पारसी नहीं दिखता, जैन नहीं दिखता, क्रिश्चियन नहीं दिखता, हिंदू नहीं दिखता। हिंदू तो कैसे करती है, लेकिन बाकी जो माइनॉरिटी है वो नहीं दिखते हैं। मुस्लिम जो इस्लामिक देश से धार्मिक कारणों से प्रताड़ना के कारण भारत आए, उनके लिए दरवाजे खोलने का इंतजाम करेगी। तो ये माइनॉरिटी को लाने का विषय क्या था? और राहुल गांधी आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमता है, कहता है कि ये संविधान है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। अंदर से पढ़ा कभी नहीं है, जानता नहीं क्या लिखा, जो समझाते बोल देते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और तुम्हारी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार दलितों का, आदिवासियों का हिस्सा मार करके माइनॉरिटीज को तुमने आरक्षण दिया और कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया। कर्नाटक में तुमने बैकवर्ड का, पिछड़ा डाटा डालने का काम किया और वो माइनॉरिटीज को तुमने दिया। हमारी सरकार आई, हमने बदल डाला, हमारी सरकार कर्नाटक में चली गई, वो फिर से हो गई। ये है इनका चेहरा, ये है इनका
दोहरा शरीर, ये इसकी सोच। ये किस तरीके से समाज में चालाकी से, किस तरीके से शुगर कोट में डाल करके जहर देश को दिया जा सकता है, इसकी तैयारी करते हैं। भाई को भाई से लड़ाते, समाज को समाज से लड़ाते। और इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश को हम मजबूत बनाएं और हरियाणा भी 10 में से 10 + 1 पूरे का पूरा 11 पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। जेपी नड्डा को आप अभी फिलहाल सुन रहे थे, करनाल में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। पीएम मोदी ने किसानों के लिए काम किया, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। देश में सबसे सस्ती दवाइयां मुहैया करवाई गई। पीएम मोदी ने व्यापारियों के लिए कई व्यवस्थाएं की। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, देश में सबसे सस्ती दवाइयां बनती हैं। पीएम मोदी ने व्यापारियों के लिए काम किया, पीएम मोदी ने किसानों के लिए काम किया। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। तो जेपी नड्डा को आप यहां पर सुन रहे थे। लगातार प्रचार प्रसार और करनाल में फिलहाल ये जनसभा का जो आयोजन है वो यहां पर किया गया था। चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो बीजेपी ने पूरी तरीके से तेज कर दिया है।